प्रियो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। और आज के इस सुंदर दिन के लिए मैं खुदावंद यीशु मसीह का और आप सबों का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आप सबों को और मुझे इस नए वर्ष में प्रवेश कराया। और मैं खुदावंद का तारीफ और बड़ाई और महिमा करता हूं कि सच में प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना हुआ है। इस कारण से आज इस वर्ष को हम सबों ने देखने पाया प्रियो। तो इस वर्ष के लिए जो खुदाबंद हमें वचन देना चाहता है प्रियो, या इस वर्ष के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम क्या काम को करें, तो आइए प्रियो वचन में जाने से पहले हम प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु, आपने हम सबों को यहाँ मोबाइल के परमेश्वर ऑनलाइन के द्वारा जोड़ा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, प्रत्येक सुनने वाले इस वचन के द्वारा आशीषित हों, ब्लेस हों प्रभु, और वो आपके नाम की महिमा करने पाए। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें, जितने लोग भी ये वचन को देखें सुने वो आशीषित हों। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रियो, फिर से कि मैं परमेश्वर का और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर ने हम सबों को ये नया मौका दिया, परमेश्वर ने इस नए वर्ष में कि हम कुछ नया करें। हालेलुया, कुछ हम नया करें। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रियो, एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत। और हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे फिलिपियो उसका 3 अध्याय उसका 13 और 14। फिलिपियो 3 अध्याय उसका 13 और 14 में इस प्रकार से लिखता है परमेश्वर का वचन, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर का सुंदर वचन पौलुस उनके दास के द्वारा यहाँ पर ये लिखाया गया है कि सबसे पहली चीज, मेरा टॉपिक को आप समझिएगा प्रियो, एक नई शुरुआत। एक नई शुरुआत इस साल आपको और मुझे करना है। बाइबल में पौलुस कहता है कि मैंने अपने जीवन में एक काम कर रहा हूं। क्या काम करता है पौलुस? यहाँ 13 वचन में लिखता है कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। सबसे पहली चीज प्रियो, इस नए वर्ष में आपको एक नई शुरुआत करना है। और वो नई शुरुआत, सबसे पहली शुरुआत जो है वो है आपको अपने जीवन में आप जो बातें पीछे रह गई हैं, जो बातें पुरानी हो गई हैं, जो बातें पुराने समय में आपके साथ हो गई हैं, उन सब को भूल करके आपको अब निशाने की ओर दौड़े चले जाना है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे पहली चीज इस नए साल में परमेश्वर आपसे चाहता है अपने जीवन में सारी पुरानी बातों को भूल जाइए। लोगों ने आपके साथ क्या किया, लोगों ने आपको धोखा दिया, लोगों ने आपको निराशा लाई, लोगों ने आपको बेवकूफ़ बनाया होगा, लोगों ने आपको परमेश्वर परेशानियों में डाला होगा, नीचा दिखाया होगा, ऐसी बहुत सारी बीमारियों में आप पड़े होंगे। लॉकडाउन में आपको खाने की परेशानियां हुई होंगी, और कुछ लोगों की नौकरी चली गई होगी, कुछ लोगों के जीवन में बहुत समस्या उन्होंने उठाई होगी। ऐसे बहुत चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है इस नए वर्ष में कि हम अब पुरानी बातों को भूल करके, पुरानी बातों की ओर से अपने मुंह को हटा करके, अपने ध्यान को हटा करके, अब दूसरी चीज कार्य हमको पहले इस नए साल में क्या करना है, अपना निशाने की ओर दौड़ना है। प्रियो, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि शैतान का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो होता है आपके जीवन में निराशा को डालना, आपके जीवन में फ्रस्ट्रेशन को डालना, आपके जीवन में कन्फ्यूज़न को डालना, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को डालना, आपके जीवन में ऐसी सोच डालना कि तुम इतनी प्रार्थना करते हो, तुम उपवास करते हो, तुम चर्च जाते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में तो कोई आशीष नहीं है। शैतान आपके दिमाग में ये सारी बातों को डालेगा, जिसके कारण आपके जीवन में हो सकता है आप उस बातों को मनन करने लगे और उस पर सोचने लगे, और आप प्रॉब्लम में और आप निराशा में चले जाएं। प्रियो, उसका काम ही यही है कि आपको निराशा में डालना, और परमेश्वर के वचन का काम है आपको आशा देना, आपको निराशा से आशा की ओर लेकर के आना। बाइबल कहती है प्रियो, पौलुस पहली चीज हमें इस नए वर्ष में एक बात को सिखाता है, अब जो कुछ भी आपके साथ हो चुका उसको भूल करके दूसरी बात अपने निशाने की ओर दौड़े। आज इस साल आपको एक काम करना होगा,
आप ब्लेस होना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उन्नति देखना चाहते हैं, तरक्की देखना चाहते हैं, आपको अपने जीवन की हर पुरानी बातों को भूलना होगा। किस क्या लोगों ने, आपके पड़ोसी ने आपके साथ किया, चर्च के लोगों ने आपके साथ क्या किया, लोगों ने आपको धोखा दिया, लोग नीचा दिखाया, क्या क्या ना जाने वो आपके बारे में बोला, बहुत सारी चीज़ें आपने झेली होंगी, प्रॉब्लम्स झेली होगी, खाने की प्रॉब्लम झेली होगी, नौकरी की प्रॉब्लम झेली होगी, पैसों की परेशानियां झेली होंगी, बीमारियों की परेशानी। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ पौलुस के वचन के अनुसार कि पुरानी बातों को भूल करके अब हमें अपने निशाने की ओर दौड़े चले जाना है। प्रियो, एक नई शुरुआत करने का अब समय आ चुका है। अब हम वो मसीह नहीं है कि हम हमेशा वो पुरानी बातों को लेके बैठे रहें, किसने क्या बोला, उसने ये बोला, मैं अब चर्च नहीं जाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये सारी बातों को अब हमारे जीवन में कोई जगह नहीं और कोई समय नहीं है उन बातों के बारे में हमें बात करने का। अब समय है एक नई शुरुआत करने का। अब समय है पुरानी बातों को भूल करके अपने निशाने की ओर दौड़े चले जाने का। प्रियो, परमेश्वर हर दिन हमें एक नया मौका देता है कि हम बदल जाएं। हर दिन परमेश्वर हमें एक नया अवसर देता है कि हम नई शुरुआत करें। परमेश्वर हर दिन हमें एक ऐसा समय देता है, ऐसा मौका देता है, एक अवसर देता है कि हम फिर से कि वो सारी पुरानी बातों से निकल के एक नई शुरुआत करें परमेश्वर के लिए। प्रियो, मैं फिर कहना चाहता हूं आपसे, इस नए वर्ष में परमेश्वर आपसे और मुझसे एक चीज, दो चीज चाहता है। पहली चीज है सारी पुरानी बातों को भूल जाएं, और दूसरी चीज है अपने निशाने की ओर दौड़े। अब सबसे बड़ी चीज ये है, हमारा निशाना है क्या। पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका और मेरा निशाना क्या है। क्या सांसारिक वस्तुएं आपका निशाना है कि मेरा एक बहुत बड़ा घर हो जाए, बहुत बड़ी बंगला हो जाए, बहुत बड़ी गाड़ी हो जाए, बहुत बड़ा ये हो जाए, बहुत बड़ा फाइनेंशियल आशीष मिल जाए? क्या निशाना है आपका? आपके जीवन में आपने किस चीज को अपना निशाना बनाया हुआ है? क्योंकि जिस चीज को आप निशाना बनाएंगे, जिस चीज के बारे में आप बार बार सोचेंगे, उसी चीज के पीछे आप भागेंगे, उसी चीज के लिए आप मेहनत करेंगे। क्या आपने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अपना निशाना बनाया है? क्या बाइबल कहती है कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, ये सारी वस्तुएं जो तुम्हें दिखती हैं अपने आसपास, ये सब कुछ तुम्हारी होंगी। आपको परमेश्वर ब्लेस भी करेगा, आपको परमेश्वर उठाएगा भी, आपको उन्नति भी देगा, तरक्की भी देगा। लेकिन उसका वचन इस प्रकार से कहता है, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। बाइबल में प्रियो, परमेश्वर चाहता है पहले उसको तो जानो, उसकी चीजें आपको मिल जाएंगी, वो आपको देने के लिए ही बैठा है परमेश्वर। लेकिन आपके जीवन में उसका उद्देश्य क्या है? आपको परमेश्वर ने अगर चुना है तो किस उद्देश्य से? आप अभी तक अपने जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य को ही नहीं जान पाए, तो हम कैसे निशाने की ओर दौड़ेंगे? हमें पता ही नहीं है कहां दौड़ना है, रेस कहां खत्म होगी हमें पता ही नहीं है। बाइबल में लिखता है पौलुस की, एक जगह की दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं लेकिन इनाम एक ही लेके आता है। हम ऐसे दौड़ें कि हम जीतें, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा निशाना कहां पर है। हम जिस जगह पर निशाना लगा रहे हैं, क्या वो सही में वो सही जगह है, या जो हम काम कर रहे हैं क्या वो सही जगह हमें पहुंचाएगा? प्रियो, हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए जीवन में। कुछ हम लोगों का उद्देश्य है लोगों के बीच में जाके सेवकाई करना, कुछ लोगों का उद्देश्य है बच्चों के बीच में सेवकाई करना, कुछ लोगों का उद्देश्य है गरीबों के बीच में जाके सेवकाई करना, कुछ लोगों का उद्देश्य है अनाथों के बीच में जाके सेवकाई करना, कुछ लोगों का उद्देश्य है ऐसे जवानों के बीच में जो नशों में है उनके बीच में जा। प्रियो, सबका, बहुत लोगों का, सबका अलग अलग प्रकार का उद्देश्य होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका उद्देश्य क्या है आज? आपका निशाना क्या है आज? क्या आप सांसारिक चीजों को अपना निशाना बना करके बैठे हैं और उन चीजों को पाने के लिए आप पूरी जोर और मेहनत लगा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु ये मिल जाए? प्रियो, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, आप प्रभु को खोज लीजिए, आप प्रभु को पा लीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। परमेश्वर अपने बच्चों को, बाइबल में लिखा है, उनकी कुशलता से प्रसन्न होता है, उनके ब्लेस होने से प्रसन्न होता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर चाहता है आप गरीब रहे, लेकिन प्रभु पहले ये चाहता है कि आप उसके धर्म और राज को खोज करो। आप अपने जीवन में एक निशाना बनाओ। आपका निशाना, आपका उद्देश्य क्या है? आपका दर्शन क्या है परमेश्वर के राज्य के लिए? सिर्फ चर्च जाना, चर्च से घर आके आराम से खाना पीना और सो जाना?
आपके जीवन में प्रभु के लिए एक उद्देश्य होना, और वो उद्देश्य परमेश्वर के लिए आपको पूरा करना होगा प्रियो। बाइबल कहती है प्रियो, आपको परमेश्वर के लिए वो उद्देश्य को पूरा करना होगा। बाइबल में सबसे जरूरी है प्रियो, आपके जीवन का एक निशाना होना चाहिए। आपके जीवन का एक निशाना होना चाहिए। दो चीज इस नए वर्ष में परमेश्वर आपसे चाहता है। पहली चीज, पुरानी सारी बातों को भूल करके क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने धोखा दिया, किसने नीचा दिखाया, किसने शर्मिंदगी लाया, किसने क्या बोला, चर्च ने ऐसा करा, पास्टर ने ऐसा करा, बहुत सारी दिमाग में हमारी चीजें चलती होंगी, जिसके कारण हम प्रियो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अब उन सारी बातों को भूल करके हम अपने निशाने की ओर दौड़े इस नए वर्ष में। शैतान का काम है, मैं आपको फिर बता, शैतान का काम ही होता है प्रियो, आपको निराशा, फ्रस्ट्रेशन, परेशानियों में डालना। इसीलिए आपको समझना होगा इस नए वर्ष में आपको क्या करना है प्रियो। जब यूहन्ना 8:11 में लिखा है, एक व्यभिचारिणी स्त्री यीशु मसीह के पास लोग लेकर के आते हैं और कहते हैं कि गुरु, इसने व्यभिचार की है और मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसे पत्थरवा से मार डाला जाए। प्रभु यीशु मसीह वहां भूमि पर कुछ लिखते हैं और कहते हैं कि तुम में से जो निष्पाप हो वो उससे पहला पत्थर मारे। और बाइबल में लिखा, वहां छोटे से लेके बड़े तक सब चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह और वो स्त्री वहां पर बचती हैं। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उस स्त्री से कहा कि किसी ने तुझे पर पत्थर आज्ञा नहीं दिया पत्थर उठा के मारने की? वो होती नहीं प्रभु, किसी ने नहीं। तो उसने कहा जा फिर पाप मत करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परमेश्वर उस स्त्री से कह रहे हैं कि अब तेरे गुनाह मैं माफ करता हूं, अब जा अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर, अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर। जा फिर से कि अब अपने जीवन को फिर से कि एक अच्छा जीवन बना करके जी। इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए, मैं तुझे माफ करता हूं, एक नई शुरुआत अपने जीवन में कर। प्रियो, परमेश्वर इस नए वर्ष में हम सभी से यही चाहता है कि अब जो कुछ बीत चुका है उसको भूल जाएं। अब आगे हमारा निशाना क्या है? प्रभु के राज्य के प्रति, उस उद्देश्य की ओर, उस राज्य के काम की ओर हम ध्यान दें, क्योंकि अंत नजदीक है। आप चिन्ह हम देख रहे हैं अपने आसपास के कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन के अनुसार सारे चिन्ह इस दुनिया में प्रकट हो रहे हैं। और ये चिन्ह देख करके परमेश्वर ने कहा था कि तुम अंदाजा लगा लेना कि अंत कितना निकट है। इसीलिए मैं आप जवान भाई और बहनों से विनती करना चाहता हूं, पहली चीज, अपने जीवन में पुरानी सारी बातों को भूल जाएं। अगर आप प्रभु के एक सच्चे मसीह हैं, प्रभु के सच्चे बेटे बेटियां हैं, किसने क्या बोला, कैसा हुआ, क्या हुआ, सब बातों को भूल जाएं, सबको माफ करें, आगे बढ़े। दूसरी चीज, अपना एक निशाना बनाए कि मुझे ये काम करना है प्रभु का इस साल, मुझे ये सेवकाई करना है परमेश्वर के लिए, मुझे गरीबों के बीच में जाना है, मुझे अनाथों के बीच में जाना है, मुझे बच्चों के बीच में जाना है, मुझे जवानों के बीच में जाना है, ऐसे लोगों के, ऐसे गाँव में जाना है जहाँ सुसमाचार नहीं पहुंचा है। ये दो चीज आज आपके जीवन में होना चाहिए। लोगों को, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए और अपने निशाने की ओर दौड़िए। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेंगे, और जितने लोग इसको सुने हैं और सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूँ इस वचन पर जरूर वो काम करेंगे। आइए प्रियो, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें ये मौका दिया प्रभु इस नए वर्ष में कि आपके वचन को सीखें, सिखाएं और उसके बढ़ते चले जाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने सिखाया अपने दास के द्वारा, परमेश्वर पिता पौलुस जी ने हमें एक बात को बताई कि हम पुरानी बातों को भूल जाएं और हम निशाने की ओर दौड़े चले जाएं। सच बात है प्रभु, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से वो सारी बातें हमारे जीवन से जाएं प्रभु। हम माफ़ करने वाले बने, हम प्रेम करने वाले बने, हम लोगों से एक दूसरे से परमेश्वर संगति करने वाले बने और तेरी महिमा करने वाले बने।
प्रभु हम अपने जीवन में एक निशाना बनाए, हमारा उद्देश्य हो कि हम उस उद्देश्य को देख करके आगे बढ़ने पाए। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमें ये वचन सीखने में सिखाने में मदद किया। धन्यवाद। हम सब लोगों का धन्यवाद देते हैं, जितने लोग इस वचन को देखते हैं देखेंगे प्रभु, उन सबको आप ब्लेस करना। धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आप सबों को जय मसीह की। फिर से कि हम मिलेंगे परमेश्वर के वचन के को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक आप सब परमेश्वर के अनुग्रह में और दया में बढ़ते चले जाएं। आप सबों को जय मसीह की।